तो मेन पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर देता हूँ। वीडियो को शुरू में डाल दूँगा, जो वीडियो पूरी नहीं देखना चाहते उनके लिए, कि एक तो आप ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा लो कैलोरीज़ पे नहीं जाएं कि आप 1000-1200 कैलोरीज़ पे आ गए हैं और भूखा मरना शुरू हो गए हैं, उससे भी आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब होगी। आप कंप्लीटली किसी मैक्रो को ना छोड़ दें कि आपने बिल्कुल फ़ैट बंद कर दिया है या आपने बिल्कुल जो है कार्ब बंद कर दिया है, वो भी आपके गट हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। और आपका जो वेजिटेबल्स का पोर्शन आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और आप कंप्लीटली ऑफ सिलेबस डाइट पे ना जाएं कि आप बिल्कुल ही एक डाइट को चेंज कर दें, तो वो चीज़ भी आपके गट के लिए डिस्टर्बिंग होती है। अगर आप और एक ऐसी की इंग्रेडिएंट, एक ऐसी डाइट, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि मेरे लिए वो होल एग्स हैं, तो वो गट हेल्थ के लिए ठीक मेरे रहते हैं। मुझे पता है कि मेरा इसके बगैर गट हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो आपके लिए अगर वो चीज़, वो दूध है या वो जो है अपना कोई फाइबर, हाई फाइबर कोई वेजिटेबल है या कोई फ्रूट है, या जो है वो किसी भी किस्म का वो एग्स हैं, या वो आप चिकन, फॉर एग्जांपल चिकन का कोई पीस, अगर आप चिकन ब्रेस्ट आपको ख़राब करता है तो आप ड्रम स्टिक्स जो हैं उनको ट्राई कर सकते हैं, किसी और पार्ट को ट्राई, या किसी और मीट की तरफ, फ़िश वगैरह की तरफ जा सकते हैं। तो आपको अगर वो की पॉइंट मिल जाता है तो वो उसको आप कंटिन्यू रखें। आपको किसी भी चीज़ को बिल्कुल डाइट से एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो पोर्शंस जो हैं वो उसको थोड़ा थोड़ा कम कर दें। टोटल कैलोरीज़ जो हैं वो मैटर करती हैं सिर्फ। ये किसी एक चीज़ को बिल्कुल एलिमिनेट करना जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज बात करेंगे डाइट पे कॉन्स्टिपेशन के हवाले से, जो जिसे उर्दू में कब्ज़ कहते हैं। कई लोग जब एक स्पेशल डाइट पे जाते हैं, वेट लॉस डाइट पे जाते हैं, या जो कॉन्टेस्ट की जो प्रेपरेशन डाइट पे जाते हैं, तो उन्हें बड़ी शदीद किस्म की कॉन्स्टिपेशन जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो वो किस वजह से होती है, या उसका हल क्या है, या जो की पॉइंट्स हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से गुज़रे हैं, मैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा कि उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो नंबर 1 रीज़न तो होती है कि आप जब ड्रास्टिकली लो कैलोरीज़ पे चले जाते हैं, बिल्कुल ही भूखा रहना शुरू कर देते हैं, बहुत ही कम कैलोरीज़ खाना शुरू कर देते हैं। तो एक रीज़न तो ये होती है कि उस पे जो है आपकी बॉडी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, और उसका रिएक्शन जो है वो कॉन्स्टिपेशन की सूरत में भी हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये है कि आप बहुत जो है वो एकदम से बहुत बड़े ह्यूज डेफिसिट पे या बहुत ज़्यादा कम खाना ना शुरू कर दें। अपनी डाइट को मैनेज करें आहिस्ता आहिस्ता से। मतलब आप अगर बहुत कम खाना भी शुरू कर देंगे तो इवेंचुअली आपने क्रैश ही करना है, वो उसको आप ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। तो बेहतर होता है कि आप जो है थोड़ी जो आपका जो डेफिसिट है उसको थोड़ा कम रखें। मतलब बहुत ज़्यादा कम ना खाएं, थोड़ा सा पोर्शन कम कर दें। तो उससे ये होगा कि आपकी डाइट भी सस्टेनेबल बन जाएगी, और जो है कॉन्स्टिपेशन के चांसेस भी कम होंगे। तो एक तो पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है किसी एक मैक्रो को बिल्कुल कट ऑफ कर देना। थोड़ा सा कई लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है, कई लोगों के लिए ठीक रहता है, कई लोगों के लिए जो है वो थोड़ा गट की हेल्थ के हवाले से डिस्टर्बिंग हो सकता है। कई लोग फ़ैट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, कई लोग जो हैं वो अपना कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा जो है वो उसको लो कर देते हैं, या बिल्कुल जो है वो ऑफ़ कर देते हैं। उससे ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कीटो वगैरह पे लोग होते हैं, तो ज़्यादातर वो कार्ब्स को ऑफ़ कर रहे होते हैं। तो कार्ब्स के साथ जो है आपको कार्ब्स वाली चीज़ों में आपको मोस्टली फ़ाइबर मिल रहा होता है, या कुछ इस तरह की चीज़ ऐसी हो सकती है कि जो आपको सूट कर रही है और आपकी गट हेल्थ के लिए ठीक है। जब आप उसको ऑफ़ करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। उसके साथ ही साथ फ़ैट्स जो हैं, ऑयल की जो कंजम्पशन होती है उसको अगर आप बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं या बहुत लो कर देते हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ये सिर्फ फाइबर पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, ये फाइबर के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें जो आपके मैक्रोज़ हैं, जो आपके माइक्रोज़ हैं, उन पर भी डिपेंड कर रहा होता है। बहुत से वाइटामिन मिनरल्स मिल के आपके जो है गट हेल्थ को, या आपके जो इस तरह के जो मामलात हैं उनको स्मूथली चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं। उसमें आपका जो है वो डाइटरी फ़ैट्स हो गए, आपके डाइटरी कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका डाइटरी फाइबर हो गया, ये सारी चीज़ें मिलके जो हैं वो एक जो है रोल पे कर रही होती हैं। तो फिर ही आपकी गट हेल्थ ठीक रहती है। तो नेक्स्ट रीज़न ये हो सकती है कि आप अपनी डाइट से कम्प्लीटली जो है डिफरेंट डाइट पे शिफ्ट हो जाते हैं। आप एक रूटीन में एक रेगुलर खाना खा रहे हैं, तो आप जो है अगर वेट लॉस की कोई जो है वो डाइट ले रहा है, तो वो कम्प्लीटली जब अपनी रेगुलर डाइट से ऑफ होता है तो वो चीज़ भी बड़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है। उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी गट हेल्थ को या आपकी बॉडी को सूट कर रही हैं, उससे जो है आपके पेट के मामला थोड़े बेहतर चल रहे हैं। जब आप कम्प्लीटली दूसरी डाइट पे शिफ्ट करेंगे तो वो चीज़ भी डिस्टर्बिंग हो सकती है। आप सेम डाइट पे रह कर भी थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बेहतर करें। जैसे अगर आपको प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने के लिए कहा गया, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करें, थोड़ा सा पोर्शन कार्ब्स का कम कर दें, थोड़ा सा पोर्शन फैट्स का कम कर दें, उसमें प्रोटीन ऐड करें। तो इस तरह से भी मैनेज किया जा सकता है। जब आप कम्प्लीटली अपनी डाइट से डिफरेंट डाइट पे जाते हैं तो वो चीज़ भी आपकी कॉन्स्टिपेशन का जो है वो बाइस बन सकती है। और फाइबर के हवाले से है कि
जो फाइबर होता है वो सोली आपकी गट हेल्थ के लिए जो है वो रोल प्ले नहीं कर रहा होता। उसके साथ आपका, मैंने जैसे पहले भी बताया कि उसके साथ आपका डाइटरी फैट्स, आपका डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स वगैरह, फाइबर भी उसी में आता है। तो लेकिन वो सोली नहीं कर रहा होता उसको लेकर ना। तो मेरा ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहुत ही जो है वो खुश्क किस्म की डाइट पे हैं, बॉयल्ड आप चीज़ें खा रहे हैं, तो उसमें आप जितना मर्ज़ी, जैसे सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं फाइबर्स के, या आप जो है इवन के वेजिटेबल्स वगैरह भी, अगर आपकी बाकी डाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो वो इसमें हेल्प नहीं करती। आपको एक कंप्लीट पैकेज जो है वो लेकर चलना पड़ता है। तो उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मुझे जो है वो फ़ाइबर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देता। इवन कि अगर मैं बहुत ज़्यादा, मैं बाकी चीज़ें ऑन पॉइंट नहीं रखता जो मुझे सूट करती हैं, तो मुझे जो है फ़ाइबर अगर मैं इंटेक करता हूँ, इवन के जो सप्लीमेंट्स हैं फ़ाइबर्स के, वो तो मुझे कभी भी 1% भी जो है वो बेनिफिशियल नहीं रहे। कई लोगों को उनका बेनिफिट होता है, मुझे कभी उनका बेनिफिट नहीं रहा। तो इवन कि अगर मैं दूसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके एक बड़ा पोर्शन वेजिटेबल सैलड का भी रख लेता हूँ, और मैं अगर बॉयल्ड एग वाइट्स पे और बॉयल्ड चिकन ब्रेस्ट पे हूँ, तो मैं मज़ीद फ़ाइबर मुझे जो है वो मज़ीद ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड कर देता है। तो आपने ढूंढना ये है कि आपकी बॉडी के लिए क्या चीज़ सूटेबल है। अब जैसा कि होल एग्स जो हैं वो मेरे लिए, मेरी गट हेल्थ के लिए मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। मेरा दिन जो है वो होल एग्स के बगैर स्टार्ट नहीं होता। और ऑयल जो है वो, जैसे चिकन वगैरह अगर मैं बना रहा हूँ तो उसमें मैं वो ऑयल में होगा, मतलब सालन टाइप बना के उसमें से जो है वो चिकन आप लेके खा सकते हैं। इसी तरह जो है वो एग्स, होल एग्स जो है उसमें जो फैट्स हैं, उसमें जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है, वो आपकी गट हेल्थ के लिए, आपके बाकी स्टेरॉयड ड्राइव हार्मोन्स जो हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरा जो एक मेन जो इंग्रेडिएंट है ना, जो मेरी गट हेल्थ को ठीक रखने में बड़ा हेल्पफुल होता है, वो होल एग्स हैं। तो इसी तरह का अगर आपकी डाइट में कोई ऐसा की पॉइंट आपको नज़र आता है कि आपको वेजिटेबल सैलड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, या आपको जो है वो डाइटरी जो है वो सप्लीमेंट जो फाइबर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, या आपको कोई फ़ैट, जैसे कि दूध कई लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है, जो आपके जो कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने में या आपकी गट हेल्थ को ठीक रखने के में, तो आप उसका पोर्शन रखें। मतलब दूध मुझे नहीं सूट करता, मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो वो मेरे गट को मज़ीद जो है वो डिस्टर्ब करता है। तो अगर आपको वो सूट करता है तो आप उसका पोर्शन रखें। आपने वो चीज़ ढूंढनी है जो आपके ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब ड्रास्टिकली लो कैलोरीज पर जाएंगे या बिल्कुल चेंज डाइट पर चले जाएंगे, तो आप एकदम से आपको पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ मेरी रूटीन में थी तो मेरी गट हेल्थ ठीक थी, अब मैं ये चीज़ ऑफ कर दी है तो मेरी गट हेल्थ डिस्टर्ब हो गई है, या मैं कॉन्स्टिपेटेड हो गया हूँ। तो आप उस चीज़ को ऐड रखें। किसी भी चीज़ को आपको कम्प्लीटली एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब आप अगर आपको दूध जो है वो आपकी गट हेल्थ के लिए ठीक जा रहा है, या कोई घी वगैरह जो है, या जो कोई डाइट जो फैट्स हैं किसी चीज़ में, एग्स में, या तो आपको उसको कम्प्लीटली ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने जो पोर्शन हैं उनको थोड़ा कम करना है। आपकी जो टोटल कैलोरी इंटेक है, अगर वो आप थोड़ा सा कम कर देंगे तो वो आपके वही सेम काम करेगा। चाहे आप एक मैक्रो को बिल्कुल निकाल देते हैं या सारे मैक्रोज रख के, जो आपको एंड रिज़ल्ट जो आपका जो है वो टोटल कैलोरी से मिलना है, वेट गेन करने में भी और वेट लॉस करने में भी। तो अगर आप डेफिसिट में हैं और आप हर चीज़ का पोर्शन जो है वो थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं लेकिन खा सब कुछ रहे हैं, तो एंड रिज़ल्ट सेम आएगा। तो आपने वो चीज़ आपने देखनी है कि वो आपके लिए क्या हेल्पफुल है। आप बिल्कुल एक आउट ऑफ दिस सब्जेक्ट जो है, आउट ऑफ सिलेबस डाइट प्लान पे अगर जाते हैं, तो अगर तो आपको सूट कर जाती है, गट हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होती तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप वो जाते हैं तो मोस्टली ये होता है कि लोग कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप रूटीन में रोटी खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, तो जो आपकी गट हेल्थ को, आपको लगता है कि ये आपकी गट हेल्थ को ठीक रखता है, तो आपको बिल्कुल रोटी या चावल को बिल्कुल एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अल्लाह हाफिज़।